Good morning, good afternoon, everyone. Today's topic grammar, standard mainly 6th और 7th के लिए. Rest of formulas बहुत जरूरी means standard 6 to 10th. Chapter number 13 for 6th and 7th and rest of classes formulas. एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का. ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है ताकि आपके सेंटेंस गलत ना हो. ग्रामर लगभग ये वीडियोस 2-3 बनेगी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए. कहता है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट 6th क्लास का बच्चा भी जानता है कर्ता होता है, 7th का भी जानता है कर्ता होता है. राम पढ़ता है, राम सब्जेक्ट है. माताजी खाना पकाती है, माताजी सब्जेक्ट है. खाना पकाती है ये वर्ब है, यानी कि माताजी काम क्या कर रही है. मोहन पढ़ता, मोहन कर क्या रहा है, वो वर्ब है, यानी जिसको क्रिया कहते हैं. एग्रीमेंट का अर्थ होता है मेल, आपस में सब्जेक्ट और वर्ब का मेल. क्योंकि सेंटेंस है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कई वर्ड्स हैं उसमें. सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, आर्टिकल भी होता है, कंजक्शन भी होता है, तो नेचुरल ऑब्जेक्ट भी होता है. एग्रीमेंट का अर्थ होता है मेल. एग्रीमेंट का मतलब समझौता. सब्जेक्ट का भी समझौता होता है और वर्ब की समझौता होता है. आप जानते हैं सेंटेंस है 2 पार्ट्स. प्रत्येक विद्यार्थी को पता है कि वाक्य के 2 भाग होते हैं. एक को सब्जेक्ट कहते हैं, एक को प्रेडिकेट कहते हैं. एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है. विधेय जिसके सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए और सब्जेक्ट जिसके बारे में बताए. हमने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे. राम किल्स ए स्नेक, राम एक सांप को मारता है. राम सब्जेक्ट है और बाकी जो डिपार्टमेंट है वो प्रेडिकेट है. दूसरा, मोहन प्लेस ए फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है. मोहन सब्जेक्ट है, मोहन कर क्या रहा है, वो प्रेडिकेट है. एक चीज आपने देखा कि एस और एस किसके साथ लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आप जानते हैं कि मैन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड. बट टोटल वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है. एक सिंगुलर भी आती है, एक आईएनजी वाली भी आती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे. याद क्या रखना, इंग्लिश में सब्जेक्ट के साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. यानी कि अंग्रेजी भाषा जो आप पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब, जैसे ये वर्ब थी, प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको आप इसे बाजवर जानते हैं, बी के पार्ट हैं जो नीचे हम करेंगे. इसका जो मेल है, इसका जो समझौता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस बात को ध्यान रखें. दूसरी चीज, इंग्लिश में सब्जेक्ट प्राय नाउन या प्रोनाउन होते हैं. आप किसी भी सेंटेंस को उठाएंगे इंग्लिश में, फुल स्टॉप के बाद राम मिलेगा, मदर मिलेगा, सिस्टर मिलेगा, ही मिलेगा, सी मिलेगा, इट मिलेगा, काउ मिलेगा. प्रोनाउन जो ही, सी, इट होते हैं, ये होते हैं. जैसे राम, मोहन, ही, सी, इट, एनी नेम हो गया, दे, भी, ये सारे मिलेंगे आपको सब्जेक्ट. नाउन एंड प्रोनाउन के 2 नंबर है. यानी कि नाउन हो उसके भी 2 प्रकार हैं, प्रोनाउन हो उसके भी 2 प्रकार हैं. कौन से नंबर को वचन कहते हैं या वचन होते हैं. और वचन जानते हैं, एक वचन जो एक ही चीज हो. आपके पास बैग है, बैग में एक ही पेंसिल है तो एक वचन है. आपके पास ज्योमेट्री में 2 पेंसिल है, इसका मतलब बहुवचन है. और इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं. आप सीख चुके हैं. रूल्स ऑफ वर्ब एग्रीमेंट, ये चार्ट बनाना बड़ा अच्छे तरीके से, अच्छे पेन से, कलर्ड पेंसिल से. क्या रूल है कि इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आता है. सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब पले आपकी मैन वर्ब है, और पले के साथ मैंने एस लगाते ही क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब. किसके साथ आएगी,
एक वचन के साथ आएगी, वरना आपका सेंटेंस गलत होगा। वर्ब आता है जैसे कैसे, बीइंग होना, ये बी का मैंने एग्जाम्पल दिया, थोड़ा बड़े क्लासेस में आएंगे तो इसका पता लग जाएगा। अब जो हमारे सब्जेक्ट हैं जिनकी हमने चर्चा की थी, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब आपके आसान हो जाएगा, यदि आपको सब्जेक्ट आई मिले तो उसके साथ इज एम आर हो तो एम लगाना है, हैज और हैव एक्ट में हो तो हैव आएगा, डू और डज में डू आएगा, वाज और वर में वाज आएगा, यानी आई सब्जेक्ट होगा तो ये चीजें आएगी। आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। मोडाल्स एज आते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। प्लूरल, प्लूरल होता है बहुवचन। बहुवचन में क्या होगा कि वी यदि सब्जेक्ट है, वी के साथ इज नहीं आएगा आर, वी के साथ हैज नहीं आएगा हैव, वी के साथ डज नहीं आएगा डू, वी के साथ वाज नहीं आएगा वर आएगा, मोडाल्स एज इट। सेकंड पर्सन जो सामने है हमारे, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में आप कहते हैं, इंग्लिश में यू कहते हैं, यू के साथ एम नहीं आता आर आएगा, हैव आता, डू का डू आएगा, वाज की जगह वर आएगा। प्लूरल भी यू है, आर हैव डू और वर। सेकंड पर्सन की चर्चा हुई, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। थर्ड पर्सन में आपके पास ही, सी, इट और एनी सिंगुलर में, राम का नाम, मोहन का नाम जैसे था, इसके साथ क्या लगेगा, ना एम आएगा ना आर आएगा, इज आएगा, हैव नहीं आएगा हैज आएगा, डू नहीं आएगा डज आएगा, वर नहीं आएगा वाज आएगा। इधर क्या करते हैं, दे के साथ आर आएगा, हैव आएगा, डू आएगा, वर आएगा। इस चार्ट को आपने जीवन में याद करना है, एमए तक काम आएगा। लर्निंग की याद क्या करना है, यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब का मूल रूप है, इसके अंत में एस या एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है, जैसे हमने बनाया। पले मूल रूप है, पले के साथ एस लगाते ही इसको हमने सिंगुलर बना दिया। अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नंबर 1, मोडाल्स 13 होते हैं, कुछ बच्चों को तो पता है, बाकी इसका एक चार्ट बना ले, कैंडल चार्ट बना ले 13 का पूरा। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, नीड और डेयर, इनको मोडाल्स कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। ये चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, एज इट आते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। प्लूरल वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस या ई एस नहीं लगता। इस चीज का ध्यान रखें कि मोडाल्स के साथ कभी एस या ई एस नहीं लगता। थर्ड चीज हमने चर्चा की, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस में लगानी हो या हेल्पिंग वर्ब हेड लगाना हो, उसमें सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, वो एज इट वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इस चार्ट को 2-3 बार पढ़ना है और आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इस चार्ट के अनुसार आपको समझ आएगा। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।